हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तहे दिल से नमस्ते आप सभी को। सुबह के बज रहे हैं 5:21 और आज तारीख है 14 सितंबर 2022। तो आज मेरा आरआरबी का पेपर है, तो उसी के लिए आज सुबह उठना पड़ा बहुत जल्दी। और सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पे एंट्री है। साढ़े तो इसलिए जल्दी उठ के अब नहाना वहाना सब है। तो अब नहाने जा रहे हैं। बाहर के नज़ारे दिखा दूँ कि अभी कितना अंधेरा है। 5:30 बजे भी। ये 5:30 बजे का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है रात के 2 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है रात के 2 बज रहे हैं। तो गाइस सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे निकल जाएंगे। जाना है द्वारका सेक्टर 14। ई कॉल लेटर आया है जो, उसमें लोकेशन दे रखी है, तो उसी उसी को क्लिक करके सीधा लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन से सीधा हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो गाइस नहा के हम तैयार हो गए और एक टी शर्ट और एक निक्कर पहनी है। मतलब बेल्ट पहनना अलाउ नहीं है, तो जीन्स वेंस तो पहन नहीं सकते, इसलिए हमने निक्कर पहना है। तो निक्कर पहन के ही, निक्कर निक्कर या पजामा जो भी बोलते हैं, और एक टी शर्ट, बस और कुछ नहीं। कड़ा, ये माला लॉकेट कुछ भी नहीं पहनना है, क्योंकि वहाँ पे सब उतार दिया जाता है। तो इसलिए मैं भाई को लेके जा रहा हूँ। अपने भाई को ले जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे बाइक से जाएंगे, तो बाइक और जो मेरा सामान रहेगा बैग वैग में, तो वो सब रख लेगा अपने पास और मैं पेपर दे के फिर आ जाऊँगा। ओके गाइस। तो गाइस ये है हमारा सेंटर, और जो बाहर नीचे खड़े हुए हैं वो लोग चेकिंग करने के लिए हैं। यही सब पेपर चेक करेंगे। और ये 3 मंजिल का है, 3 फ्लोर है इसके, देख सकते हैं आप। और ये लेफ़्ट साइड है और इसके ये राइट साइड तो है। दोस्तों अभी और अभी ये जो मैं बस साथ में जस्ट खड़े हैं अभी ये घर सब पेपर पहुंचा देने हूँ। के लिए पेपर आए खत्म हुए हैं। होके रास्ते में काम हो गया, पंचर हो गई थी गाड़ी। तो बता नहीं सकता क्या हाल हुआ मेरा। और आधे घंटे बचे थे बस कि वहाँ पहुँचना है। 7:30 बजे का लास्ट टाइम था, 7 बजे पंचर हो गई। 5-7 मिनट बचे थे जब मैं चल पड़ा और पहुँच गया सही टाइम पे। तो फिर अब हाथ मुँह धो के खाना खा के फिर बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ वहाँ पे। ओके। तो गाइस खाना वाना खा के एकदम हो गए तैयार। बहुत भूख लग रही थी, आप सुबह 5 बजे निकल गए और उसके बाद खाने को कहीं मिला नहीं। मिला क्या, 250 रुपये लेके ही गया था मैं। और 250 रुपये ले जाने के बाद रास्ते में पंचर हो गई। 250 के पूरा एकदम पंचर लगा। पंचर लगवाने के बाद बहुत तेज़ी से जैसे भागे, पोपट तो ऐसा हुआ कि पूछो मत। फिर वहाँ गए, पहुँचे, फिर पता चला कि अभी टाइम है, थोड़ा आधा पौना घंटा और है। तो फिर 7:30 बजे एंट्री हुई और 7:30 बजे मैं निकल गया अंदर। घुसा 7:30 बजे अंदर। अंदर घुसने के बाद ही पहले तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड और जो ई कॉल लेटर है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो ई कॉल लेटर इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको आपकी फ़ोटो और आधार कार्ड दोनों देखेंगे ध्यान से, कि मैच करके देखेंगे कि आप ही हैं या नहीं हैं। फिर अंदर जाएंगे। तो जैसे ही अंदर किया एंटर, तो पहले एक ने तो टेम्परेचर नापा। टेम्परेचर नापने के बाद और ऊपर थोड़ा और आगे बढ़े, तो वो पहले एक गार्ड था, वो खाली हाथ से ऐसे ऐसे चेक करा। फिर एक और स्टेप आगे बढ़े, तो जैसे कि कोई अंदर लोहे की चीज़ ना हो, इसलिए वो स्कैनर जो होता है उससे स्कैन करा पूरा कि कुछ है तो नहीं। फिर कान में लाइट जला के देखा, कान में दोनों में, कि कान कि कुछ ब्लूटूथ का सामान तो लेके नहीं जा रहे। फिर हम लास्ट स्टेज पे पहुंचे, सबसे ऊपर। मेरा मतलब पहली फर्स्ट मंजिल पे पहुंचा मैं। तो वहाँ पे कंप्यूटर पे एक भाई बैठा हुआ था। उसने मेरा ई कॉल लेटर लिया और उन्होंने फिर देखा। फिर कुछ स्कैन करा, बारकोड। बारकोड स्कैन करने के बाद मेरे को 3rd फ्लोर पे भेज दिया। तो जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा, तो 3rd फ्लोर पे गेट के पास ही एक भाई बैठा हुआ था। तो उन्होंने मेरा आधार का ई कॉल लेटर देखा और आधार कार्ड देख के उन्होंने भी मैच किया। फिर 2-3 बंदे बैठे हुए थे कंप्यूटर पे लाइन से।
तो वहाँ पे भेजा, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने ई कॉल लेटर लिया, मेरा आधार कार्ड लिया, उसने भी चेक किया, फिर नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। नाम बताने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि ये अपना अंगूठा इस स्कैनर पे डालो। तो वो स्कैनर पे मैंने डाला। फिर उसके बाद वहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। उसने मेरे को एक सीट बता दी, मेरी सीट थी 6019। तो मैं उस कंप्यूटर पे जाके आराम से बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ पे मेरा अपने आप कंप्यूटर ओपन हो गया और वहाँ पे लिखा हो गया 1 घंटा 15 मिनट 30 सेकंड। जब मैं बैठा तब आया। मैं बोला ओहो, मतलब इतना मैं, मतलब उस एक सीट पे, और वैसे भी मतलब हम पंखे में रहने वाले बंदे हैं, तो हम, मेरे को एसी बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ठंडी लगने लगती है। और जब मैं पेपर दे रहा था उसी के एकदम सर के ऊपर एसी थी और मेरे सर में दर्द, मेरा कान एकदम, ये पूरा पीछे मैं ऐसे करके बैठा हुआ था कि मेरे सर पे ना लगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एसी की हवा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद पूरा 1 घंटा बैठे एकदम परेशान। तो जैसे ही पेपर चालू हुआ, पेपर चालू के बाद अ, बार सबसे पहले जब पेपर चालू होता है उससे पहले एक ना कंप्यूटर पे ना एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। वो ना हमें अपने ई कॉल लेटर जो होता है हमारा, उसके नीचे जो लाइनें होती है खाली होती हैं, उस पे ना वो चीज़ लिखना होता है, इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा। और नीचे लेफ्ट और राइट का थंब लेते हैं और उसमें चिपकाते हैं, फिर एक साइन होता है, बस और कुछ नहीं। फिर उसको फाड़ो। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हमें दे दिया और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो खुद रख लिया उन्होंने। उसके बाद बायोमेट्रिक आया। बायोमेट्रिक पेपर देते देते में बायोमेट्रिक आया। बायोमेट्रिक में उन्होंने मुझे फ़ोटो खींची मेरी, बस और कुछ नहीं दिया। फ़ोटो खींचा, नाम पूछा, बस और कुछ भी नहीं दिया बायोमेट्रिक में। हाँ नहीं, एक लेफ़्ट हैंड का अंगूठा भी लिया और कुछ भी नहीं लिया बस। उसके बाद पेपर चालू हुआ। मुझे सिर्फ 2 सवाल ही याद है जो मेरे को याद है। उन्होंने एक पूछा कि LIC के अध्यक्ष कौन है, और एक ये था कि 2022 में RCB 2022 में RCB का कैप्टन कौन था। भाई मेरे को समझ ही नहीं आया यार, ना IPL देखते नहीं हम, तो मैंने बस टिक लगा दिया। लेकिन इतना पता था कि विराट कोहली हट गया था शायद कुछ टाइम 2022 में, उसने विराट कोहली ने छोड़ दिया था या हटा दिया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना था कि विराट कोहली नहीं था मेरे ख्याल से। तो बस यही कुछ था भाई। जो लेकिन एक चीज़ था कि पंचर हुआ था ना भाई, हालत ख़राब हो गई थी। तो आप भी जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जाइए पेपर दीजिए आराम से एकदम मज़े से। साथ में कोई हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार कोई और जाता है साथ में ना तो बैग, मैं अपने भाई को इसलिए भी ले गया था कि मेरा बैग भी था, मेरी गाड़ी भी थी, भाई क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो साथ में एक जना होना ज़रूरी है। वहाँ पे जमा करने के लिए था, लेकिन जमा करने का क्या था मतलब, वहाँ पे कहीं पे भी सामान रख दो, एक ही जगह अपना रख दो, कोई छुए ना छुए कोई पता ही नहीं है। तो एक जना लेके जाओ कि सबको सामान रखे। 1.5 घंटे की बात है यार, कोई भी चल जाएगा साथ में। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। और आप सभी अच्छे से पेपर दीजिए, आप लोग जितने भी RRB के पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को।